दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 9th क्लास के नंबर सिस्टम जो है उसके टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। और अगर आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट में वो क्वेश्चन भेज सकते हैं या मेल कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन मैं करके आपको सेंड कर दूंगा। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं यहाँ क्या है क्वेश्चन। इफ़ x इज इक्वल टू 7 प्लस रूट 40 फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। तो सबसे पहले x का वैल्यू 7 प्लस रूट 40 लिख दिया। तो 7 प्लस 40 को अगर करेंगे तो अगर फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 10 लिखेंगे। तो 2 बाहर कर लिया और रूट का 10। तो यानी आपका x का वैल्यू नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करने पर 7 प्लस 2 रूट 10 आया। तो 1 अपॉन एक्स करते हैं तो 1 अपॉन 7 प्लस 2 रूट 10 जो x का वैल्यू था। अब इसको क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करने के बाद क्या आया, 7 माइनस 2 रूट 10 और ये 49 माइनस 40। ये कैसे आया, ये तो सेम एज है। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और रूट 10 का स्क्वायर 10, तो 10 4 जा 40। तो ये 7 माइनस 2 रूट 10 अपॉन 49 माइनस 49। अब x प्लस 1 बाई एक्स कर रहे हैं तो x का वैल्यू लिख दिया, प्लस 1 बाई एक्स यहाँ से जो आया ये लिख दिया। यहाँ नीचे अगर कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 हम लिख लेते हैं। तो 1 और 9 का एलसीएम 9। अब 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, सेम एज लिख दिया। अब ये 7 माइनस 2 रूट 10 सेम एज लिख दिया। तो 63 और यानी 63 और 7 कितना होता है 70, और 18 माइनस 2 कितना होता है 16 रूट 10 अपॉन 9 कर लिया। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, ये निकालना था हमें रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का वैल्यू। तो रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में है तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स यानी 2ab। तो ये एक्स से ये एक्स कट जाएगा। तो अब क्या आ गया, एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 हो गया। तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू अभी हम लोगों ने यहाँ ऊपर निकाला था 7 प्लस 16 रूट 10 अपॉन 9। तो ये लिख लिया और ये प्लस का 2 सेम एज रहेगा। यहाँ भी अगर ये कुछ नहीं है तो यहाँ भी क्या कर लेंगे आप, अपॉन में 1 कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 70 प्लस 16 रूट 10 सेम एज है और 1 और 9 का एलसीएम 9, तो 9 2 जा 18, तो 18 लिख लिया। तो 70 और 18 कितना होता है 88 प्लस 16 रूट 10 अपॉन 9 सेम एज है। अब देखिए आप, हमें निकालना था रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। तो ये जो स्क्वायर है ये वाला स्क्वायर अब क्या आ जाएगा, जो भी वैल्यू हमने यहाँ लिया है ये रूट में चला जाए। क्योंकि अगर यहाँ अगर स्क्वायर होता तो ये इधर आ गया, इधर वाला जो ये स्क्वायर है यहाँ आ गया, तो ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया तो इसको रूट में डाल दिया। अब 88 और ये 16 है तो 4 हम कॉमन कर सकते हैं क्योंकि 16 में भी 4 कॉमन है, 88 में भी है, तो 4 कॉमन कर लिया। तो 4 अपॉन 9 हमने कॉमन कर लिया, तो 4 अपॉन 9 का रूट कितना होता है 2 अपॉन 3। अब 22 प्लस 4 रूट 10 आया। तो 22 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 2 और 4 रूट 10 सेम एज रहेगा। अब ये 2 रूट 3 तो ऑलरेडी पहले हम बाहर निकाल चुके हैं। तो अब ये देखिए 20 के लिए हम 2 रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट 5 का करेंगे तो 5 5 4 जा 20, रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, फिर 2 इंटू 2 रूट 5 रूट 2। तो यानी कि अगर ये 2 2 जा कितना हो गया 4 और रूट 5 इंटू रूट 2 कितना हो गया 10, यानी 4 रूट 10 आ गया, यानी सेम आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab पर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे यानी 2 रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो 2 अपॉन रूट 3 पहले से ही बाहर है, 2 अपॉन 3 पहले से बाहर है तो ये बाहर ही रहेगा। अब 2 रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है, तो ये जो रूट है रूट से स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 2/3 ब्रैकेट 2 रूट 5 प्लस रूट 2, यही आपका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट अंडर 5 प्लस 2 रूट 6 प्लस रूट अंडर 8 माइनस 2 रूट 15। तो सबसे पहले अलग अलग करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5 प्लस 2 रूट 6 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2 रूट 5। 3 प्लस 2 कितना होता है 5 और 2 रूट 6 सेम है। अब रूट 3 के लिए रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 के लिए रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2ab यानी रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। तो देखिए ऊपर वाला सेम टर्म आ जाएगा 3 2 और 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 2 रूट 6। अब आप देख सकते हैं ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है ये रूट स्क्वायर को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा, तो कितना आएगा रूट 3 प्लस रूट 2। उसी तरीके से रूट 8 माइनस 2 रूट 15 है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 3 लिख सकते हैं, और माइनस 2 रूट 15 सेम आ जाएगा। तो 5 के लिए रूट 5 का होल स्क्वायर, 3 के लिए रूट 3 का होल स्क्वायर, और
2 × √5 कर लेंगे तो 2√15 आ जाएगा, तो a² + b² - 2ab यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा √5 - √3। तो आपको दोनों का सम करना था, तो रिक्वायर्ड सम के लिए क्या करेंगे, जो आपका पहले वाला √3 + √2 आया था उसको, और जो बाद में आया था √5 - √3, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो √3 से ये -√3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये √2 + √5 दोनों अलग अलग है, सेम कैटेगरी नहीं है, तो इसीलिए ये सेम एज आंसर हो जाएगा √2 + √5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 × √2 + √6 3/3 × √2 + √√3। तो हमने क्या किया, लेट x = 2 × √2 + √6 3/√2 + √3। अब x² अगर हम कर रहे हैं तो ये पूरे होल टर्म का क्या हो गया, x मतलब स्क्वायर हो गया। तो अब x का स्क्वायर सेम एज है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये √2 और ये जो है ये a + b के होल स्क्वायर में चला जाएगा, तो a² यानी √2 का स्क्वायर 2, √6 का स्क्वायर 6, 2ab यानी 2 × √2 × √6, तो 2√12 आ गया। अब इसका भी करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और ये रूट जो है इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो सेम एज आ गया। तो देखिए 4 सेम एज है, 6 + 2 8, 2√12 2√12। अब 9 + 9 ब्रैकेट 2 + √3, तो ये सेम एज लिख दिया। अब x² है तो x² का वैल्यू यहाँ देखिए, ये अगर 2√12 है तो यहाँ से हम 4 × 3 कर सकते हैं 12 के लिए, और 4 का रूट कितना होता है 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो वहीं यहाँ 4 हो गया। तो x² = 4, 8 + 4√3/9 × 2 + √3। तो ये यहाँ दोनों से, यहाँ 8 है यहाँ 4 है, तो 4 कॉमन हो रहा है, तो 4 कॉमन कर लिया तो कितना आ जाएगा 2, और ये √3 सेम है, तो ये 4 आ गया। तो यहाँ से देखिए 2 + √3 है, और नीचे भी क्या है 2 + √3 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना आया 4 + 4 सॉरी 4 × 4 16/9, यानी 4 4 जा 16/9 आ गया। तो आपको पता है x² कितना आया 16/9 आया, x² = 16/9। तो ये स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके रूट हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/3, क्योंकि 16 का रूट होता है 4 और 9 का होता है 3। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग मेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।